ताउम्र ए गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि रस, छंद और अलंकार किस तरीके से आप बहुत ही आसान भाषा में तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइए और जाकर लिखिए। दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम मात्र 10 दिन और बचे हैं। इन 10 दिनों में बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए जल्द से जल्द हम इस 3 टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इन तीनों टॉपिक से आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, जो रस होगा हमारा वो 2 नंबर का आएगा, छंद भी हमारा 2 नंबर का आएगा और जो अलंकार है वो भी 2 नंबर का आएंगे। टोटल 6 अंक आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न गंवाते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और 6 नंबर फटाफट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में बनाता रहूं और आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम रस के बारे में समझेंगे। रस कहते किसे हैं? तो देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व को रस कहा जाता है। देखिए, सौंदर्य का मतलब होता है श्रृंगार। ठीक है, तो यानी काव्य के श्रृंगार को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, रस का डेफिनेशन वैसे आता नहीं है, बट आप लोग ऐसे समझने के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला रस है हास्य रस। जब हास नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह हास्यरस कहलाता है। हास रस, देखिए, हास रस का जो अस्थाई भाव का नाम है वो है हास रस का जो अस्थाई भाव है वो है हास। ठीक है, हास्य का अस्थाई अस्थाई भाव हास होता है और जब यही हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वो हास्य रस कहलाता है। उदाहरण के साथ हम समझते हैं। पुनि पुनि उकसत पुनि पुनि उकसी अकुलाही उकसकी अकुलाही सॉरी पुनि पुनि उकसकी अकुलाही देखि दशा हरगन मुस्काही। ठीक है, ये उदाहरण लिख सकते हैं आप। या फिर आप कोई ऐसा सॉन्ग भी आप वहां पर लिख सकते हैं जिसमें हास्य के बारे में उसमें कोई ना कोई लाइन आई हो। ठीक है, इसमें हास्य का जो भाव प्रकट हो रहा है इसलिए इसको मैंने उदाहरण के रूप में ले लिया है। ठीक, तो हमारा हास्य रस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं करुण रस। देखिए, जब शोक नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो करुण रस कहलाता है। देखिए, करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो है शोक और जब यही शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। ठीक, उदाहरण के साथ देख लेते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जो चौपाई है वो रामचरितमानस से ली गई है। जो राम जी हैं वो अपनी प्रियता यानी अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए उनके प्रति दुख प्रकट करते हुए ये बोलते हैं कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक शोक प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे हम करुण रस कहेंगे। कह सकते हैं कि यहाँ पर एक करुण रस प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा जो रस है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका जो 2 अंक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम
अलंकार देखते हैं। चलिए अब हम अलंकार देखते हैं। अलंकार भी आपका 2 अंक का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अलंकार हम देखेंगे उपमा अलंकार। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से किया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार कहलाता है। मतलब जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या दूसरे व्यक्ति से की जाती है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर पीपर के पत्ती की तुलना मन की से किया गया है, मतलब इंसान के मन से किया गया है, ठीक है। तो ये उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। अब हम अगला अलंकार देखते हैं। हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे नेत्र मानो कमल है। देखिए, नेत्र जो है वो है उपमेय और कमल जो है वो है उपमान। यानी उपमेय में उपमान की संभावना जहां होती है, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम अगला अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार। तो काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद प्रकट होता है, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां पर उपमेय और उपमान में भेद हो, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण, चरण कमल बंधो हरिराई। चरण क्या है? उपमेय, और हरिराई क्या है? उपमान। यानी चरण और हरिराई में बहुत ही अंतर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। तो ये भी आपका 2 अंक क्लियर हो गए, ठीक। अब हम छंद देखते हैं। चलिए अब हम छंद देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं। ये भी आपका 2 अंक का होता है, ठीक है। तो देखिए, छंद की 3 अवस्था होती है। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धसममात्रिक छंद और तीसरा विषम मात्रिक छंद, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे? इसमें चौपाई और रोला पढ़ेंगे। और अर्धसममात्रिक में हम क्या पढ़ेंगे? दोहा और सोरठा पढ़ेंगे। और विषम मात्रिक छंद में क्या होता है कि कुंडली और छप्पे। देखिए, ये जो विषम मात्रिक छंद है, ये आप जब बीए बीएससी में जाएंगे, स्नातक स्तर की पढ़ाई करेंगे, तब उसमें आप लोगों को ये सब पढ़ना रहेगा। या फिर आप जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो उसमें ये सब पढ़ने के आता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही 2 पढ़ना है, सममात्रिक छंद और अर्धसममात्रिक छंद, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चौपाई। चौपाई क्या होता है? तो देखिए, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो होते हैं वो 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें मात्राएं कैसे गिननी है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, उदाहरण मैंने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानहि कोविद नर। मतलब इसमें जो है वो 4 चरण हैं और इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? वो 16-16 मात्राएं हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी मात्राएं गिननी कैसे है, कैसे पहचानना है कि इसमें 16 मात्राएं हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम मात्रा काउंट करेंगे। तो मात्रा काउंट करने के लिए क्या करेंगे कि जिसपे सिंगल है, जैसे जिसपे मात्राएं कोई नहीं है या फिर जिसपे छोटी मात्रा है, उसको हम एक गिनती में गिनेंगे। जैसे
पा और पर सिर्फ दो शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसको हम दो गिनेंगे। और दो को हम इस तरह नहीं गिनेंगे, इस तरह गिनेंगे, ठीक है, ईएस टाइप पे गिनेंगे। और इसमें लिखा है हित। अब देखिए हित में भी अगर छोटी की मात्रा लगी है तो भी इसको हम एक ही गिनेंगे, अगर बड़ी की मात्रा होती तो इसको हम दो गिनते, ठीक है, या फिर बड़ा का मात्रा होता तो हम दो गिनते, लेकिन इसमें छोटी की मात्रा लगी है इसलिए इसे हम एक ही मात्रा गिनेंगे। तो इसमें कितनी मात्राएं हैं, एक और दो, हित, तो इसको भी हम दो लिखेंगे। उसके बाद लिखा है सरिस। सरिस में भी छोटी की मात्रा है तो इसको हम एक एक ही लिखेंगे। तो इसमें सरिस में कितने शब्द हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। उसके बाद अगला है धर्म, ये भी कितनी मात्रा है, दो। उसके बाद है नहीं, ये भी कितनी है, दो। उसके बाद है भाई। देखिए भाई में बड़ी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर दो मात्राएं चढ़ेंगी, और भा जो है, भा पर बड़ा की मात्रा है, इसमें भी दो मात्राएं होंगी, तो ये दो के लिए हम ये लिखेंगे इस तरह से। अब हम मात्राएं गिन लेते हैं, इसको हम दो पढ़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13 और 2 15। यहाँ पर देखिए आधा रा लगा हुआ है, इसलिए आधा रा को भी हम एक मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीन मात्राएं हो जाएंगी। अब हम काउंट करते हैं, तो 2 और 2 4 और 3 7 और 3 11 और 2 13 और 4 सॉरी 2 और 2 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 और 2 14 और 2 16 16 मात्राएं इसमें एक चरण में हो गई, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे चरण में भी गिन लेते हैं। पर लिखा हुआ है, पर के लिए कितने चरण हैं, पा और पर, दो हो गया। यहाँ पर भी हम दो ही लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम इस तरह लिखेंगे, जहां पर भी बड़ा की मात्रा होगी या फिर बड़ी की मात्रा होगी वहीं पर हमें इस तरह का लगाना है। जैसे देखिए इसमें दो मात्रा है, पा और पर, इसलिए यहाँ पर इस तरह से दो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पीड़ा लिखा हुआ है, पा पर भी बड़ी की मात्रा है और अड़ा पर भी बड़ा का मात्रा है, तो हम इस तरह लिखेंगे, दो दो मात्राएं। उसके बाद सम है, दो मात्राएं, नहीं है, इसमें भी दो मात्राएं हैं। अधमाई, आ के लिए एक, ध के लिए एक, माँ बड़ा का है इसलिए इसको हम इस तरह लिखेंगे, और ई भी बड़ी की है इसलिए इसको हम इस तरह लिखेंगे। चलिए अब हम मात्राओं को गिन लेते हैं, तो 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16, इसमें भी कितनी मात्राएं होगी, 16 होगी, ठीक है। उस तरह हम इसको भी गिन लेते हैं। अब गिन लीजिएगा, इसमें भी 16 मात्राएं ही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका चौपाई हो गया। अब हम देखते हैं रोला। देखिए यह सममात्रिक छंद है, इसमें दो चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए जो चौपाई था उसमें 16 मात्राएं थी, लेकिन इसमें रोला में क्या होता है कि दो चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। चलिए उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं। उदाहरण है, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो, ठीक है। चलिए अब इसकी हम मात्राएं गिन लेते हैं। फिर मैंने क्या बताया, जहां पर कोई बड़ी ओ की मात्रा लगी हो, यहाँ पर अगर छोटे ए, जैसे देखिए हा है, हा पे ए की मात्रा लगी है इसलिए इसके हम एक मात्रा गिनेंगे, लेकिन यहाँ पर ठा पे बड़ा ओ की मात्रा लगी है इसलिए इसे हम दो मानेंगे। तो ऊ क्या है, एक, ठा पे दो ओ की मात्रा लगी है इसलिए हम दो मात्रा यहाँ पर गिनेंगे, यहाँ पर भी हम दो मात्राएं गिनेंगे। उसके बाद क्या है, हा, हा के लिए हम एक गिनेंगे। बीर, बा पर बड़ी की मात्रा लिखी है इसलिए हम दो और रा को एक लिखेंगे। आ बड़ा है इसलिए दो, जा एक। फिर ता पे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की है इसलिए हम इसको भी एक एक मात्राएं गिनेंगे। निद्रा, देखिए ना पे छोटी की मात्रा है इसलिए एक, दा बड़ा है इसलिए दो, और फिर आधा रा लगा है इसलिए इसमें भी हम एक मात्राएं और चढ़ा देंगे। उसके बाद ता,
आधा ता के लिए एक मात्रा है, और बड़ा या के लिए दो मात्राएं, और गा पे ओ की मात्राएं के लिए भी यहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी। चलिए अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 और 2 3 4 2 6 7 2 9 1 11 2 13 1 14 15 16 17 2 19 20 21 2 23 2 25। यहाँ पर कहीं फिर गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर रा नीचे लगा हो तो यहाँ पर मात्रा काउंट नहीं होती है। अगर जब रा ऊपर की तरफ लगता है तब मात्राएं काउंट होती है। तो इसको एक हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम गिनते हैं। 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 1 16 16 2 18 18 और 1 19 19 और 2 23 सॉरी 19 और 2 21 और 1 22 और तो 24 मात्राएं हमारे पास हो गई। ठीक है, चलिए अब हम मात्राएं गिन लेते हैं। तो हम गिनते हैं 1 और 2 3 1 4 2 6 1 7 7 7 और 2 9 1 10 2 12 1 13 14 15 16 2 18 और 1 19 20 2 22 और 2 24। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? 24। ठीक है, उसी तरह हम नीचे भी लिख लेते हैं। एक बड़ा रा पे की मात्रा है इसलिए 2 गिनेंगे, माँ के लिए 1 और हा के लिए 2, सा के लिए 1 और गा है तो गा बड़ा का के लिए 2, आधा रा लगा है इसके लिए भी 1 और माँ के लिए भी 1। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो इसके लिए ना के लिए 1, ही पे हा पे बड़ी की मात्रा है इसलिए 2 मात्राएं, का पे बड़ा का मात्रा है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी, या के लिए 1, रा के लिए 1। ठीक है, उसके बाद हा पे बड़ी की मात्रा है इसलिए 2 मात्राएं, भा है इसलिए 2 मात्राएं, गो है इसलिए 2 मात्राएं। अब इनको हम गिनते हैं। 1 2 3 4 2 6 7 2 9 11 12 13 2 15 2 17 18 19 2 19 और 2 21 सॉरी यहाँ पर 1 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 मात्राएं यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो हमारा रोला भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दोहा। तो देखिए दोहा का जो डेफिनेशन है वो होता है कि इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। उदाहरण में हमने लिखा है कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि शशि सुमगुण सदन। मतलब यहाँ पर अब हम मात्राएं किस तरह से गिनेंगे। तो देखिए जा पे ओ की मात्रा है इसलिए हम 2 मात्राएं, इसके सा के लिए 1, सु के लिए 1 मात्रा है, मी के लिए 1 मात्रा है, रा के लिए 1 मात्रा है और ता के लिए 1 मात्रा है, सी के लिए 1, धी के लिए 1, हो के लिए 2, या के लिए 1। ठीक है, पहली चरण जो है वो गिन चुके हैं तो इसके मात्राओं को गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 11। ठीक है, इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11। और अब तीसरी चरण भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर आधा रा है इसलिए 1 मात्रा और लगेगी। ठीक है,
उसके बाद 100 के लिए 2 मात्राएं, ई के लिए भी 2 मात्राएं क्योंकि बड़ी ई है। अब हम यहाँ पर मात्राएं गिन लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, 11 11। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं ये भी गिन लेते हैं। गा के लिए 1, ना के लिए 1, और बड़ा ना है इसलिए 2, या के लिए 1, का के लिए 1, का के लिए 1, री के लिए 1, बा के लिए 1, रा के लिए 1, और बदन है इसके लिए 1 1 मात्राएं, इसके लिए भी। तो 3 और 3 6 7 8 9 2 11 12 और 13। तो इसकी जो दूसरी चरण और जो चौथी चरण है इसमें 13 13 मात्राएं होती हैं। इसको भी गिन लेते हैं। बुद्धि है तो इसमें बा 1 मात्रा हो गया, आधा धा 1 हो गया, और दा इसमें, इसलिए इसमें 3 मात्राएं हैं। सा के लिए 1, सी के लिए 1, सुम इसके लिए भी 1 1, गुण के लिए भी 1 1, इसके लिए 1 2 3। तो 3 2 5 2 7 8 9 9 10 और 11 12 13, इसके लिए भी 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, यहाँ पर धी है तो इसलिए इसमें 3 मात्राएं होंगी, 4 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो हमारा जो दोहा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लास्ट जो है वो देख लेते हैं सोरठा के बारे में। ठीक है, तो देखिए सोरठा जो होता है वो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं तथा इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। अर्थात ये दोहा का सीधा उल्टा होता है। दोहा में क्या होता था कि उसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती थी और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती थी, लेकिन ये उसका सीधा उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हैं। ठीक है, चलिए इसका भी हम उदाहरण के साथ देख लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है उदाहरण में, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत हुए। ठीक है, तो इसकी भी मात्राएं गिन लेते हैं। मे के लिए 2 मात्राएं, री के लिए भी 2 मात्राएं, सॉरी मे के लिए 1 मात्रा होगी, भव के लिए 1 1 मात्रा है, बाधा है इसलिए 2 2 मात्राएं, बड़ा धाता है, हा के लिए 1 मात्रा है, रौ लिखा है, आओ की मात्रा लिखा है इसलिए इसमें 2 मात्राएं। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 2 7 2 9 1 10 11 13। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 की मात्रा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 2 ही मात्राएं होंगी। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13, यानी 13 मात्राएं इसके पहले चरण में हो गई और तीसरे चरण में भी 13 होनी चाहिए। तो इसको भी गिन लेते हैं। ज के लिए 2, तन के लिए 1 1, की के लिए 2, झा के लिए 2, ई के लिए 2, पा के लिए 1 और रे के लिए भी 2। तो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11 और 2 13 मात्राएं इसमें भी होगी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इसी तरह गिन लीजिएगा। देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप मात्राओं को इस तरह चढ़ाइए ही। ठीक है, आप उदाहरण लिखकर सीधे आ जाएंगे तब भी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपके जो है वो 6 नंबर इस वीडियो में कंफर्म हो चुके हैं, 6 अंक। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरी तरह से, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। इस तरह लिख आइएगा, आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 6 नंबर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।